हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो रिएक्शन वीडियो है अंशु और उनके जो भैया है धीरज को लेकर है। रिएक्शन शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत थैंक यू, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से किसी की लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। 2 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी रिकॉर्डिंग दीदी और उनकी इन लॉज के बीच में शुरू हुई थी, और ये कंट्रोवर्सी शुरू करने वाला और कोई नहीं खुद रिकॉर्डिंग दीदी थी, जिसपे रिकॉर्डिंग दीदी सबसे पहले अपने मरे हुए फर्स्ट हस्बैंड का रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में रख दिया था। तब पब्लिक का रिएक्शन चला दीदी के सपोर्ट में ही थे, लेकिन धीरे धीरे ये कंट्रोवर्सी कुछ और ही दिशा में चली गई है। पहले दीदी कुछ ना कुछ इल्जाम लगाती थी इन लॉज के ऊपर, लेकिन अभी इन लॉज भी अपनी बातें रखते हैं सोशल मीडिया पर। दीदी ने कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह सोशल मीडिया में शेयर करके अपने ससुराल से निकल गई थी। उनके घर से जाने के बाद से उनके सास ससुर घर में अकेले थे। अंशु जो उनके घर में रहती थी वो भी अपने गाँव चली गई थी। जब रिकॉर्डिंग दीदी घर से निकली थी पब्लिक उनके सपोर्ट में बहुत ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होती गई। ऐसा नहीं है कि पिक्चर कहीं और से क्लियर हुई। दरअसल रिकॉर्डिंग दीदी की डिफरेंट स्टेटमेंट से पब्लिक 2 खेमे में बढ़ गई है। अभी कोई इन लॉज को सपोर्ट करता है तो कोई दीदी को। अभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दीदी का जब व्यूज गिर जाता है तब अपने इन लॉज के बारे में कुछ न कुछ आकर बोल जाती है सोशल मीडिया पर। पहले दीदी कुछ भी बोलती थी अपने इन लॉज के बारे में, अपने सास ससुर के बारे में, तो पब्लिक वहाँ पर आकर कमेंट बॉक्स में उनके इन लॉज के बारे में नेगेटिव कमेंट करके चले जाते थे। लेकिन अभी के बाद कुछ और है। लेकिन अभी पब्लिक कहीं ना कहीं उनके सास ससुर के ऊपर कंसर्न दिखाते हुए दिखते हैं। उनके जो पड़ोसी है वो अंकल आंटी के कभी कभी वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें अंकल आंटी अपने दोनों बेटे के जाने के बाद ऊपर से उनकी जो बेटी थी अंशु, जिसको उन्होंने बचपन से लाकर पाला था, वो भी चली गई अपने गाँव। उसके बाद से अंकल आंटी बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, जो कि हम उनके पड़ोसी की वीडियो में देखते हैं। अंकल आंटी बिल्कुल दुखी दिखते हैं वीडियो में, जिसके बाद से अंकल आंटी को भी बहुत ज्यादा सिंपैथी मिल रही थी पब्लिक की तरफ से। तब से यहाँ बीच में प्रॉपर्टी का मुद्दा निकल कर आ रहा है, जिसमें ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि प्रॉपर्टी छीन लेंगे, वो प्रॉपर्टी उनको दे देंगे। वो अंशु और धीरज भैया जो शिवपुरी गए थे, कुछ लोगों का ये कहना था कि वो प्रॉपर्टी के लिए गए हैं वहाँ पर, लेकिन जो थोड़ा सा समझदार होंगे, जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, उनको ये समझ में आता होगा कि ऐसे किसी का प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन लोग फिर भी लगातार बोल रहे थे। जब धीरज भैया ने फार्म हाउस का वीडियो शेयर किया था तब कुछ लोग बोल रहे थे कि देखो बच्चियों का हक खा रहे हैं, बच्चियों का हक मार गए। लगातार उनको नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। जब से अंशु और धीरज भैया शिवपुरी गए थे तब से उनको प्रॉपर्टी के लिए नेगेटिव कमेंट आना शुरू हो गया था। वो एक वीडियो डालते थे तो उनको दूसरे वीडियो के लिए सोचना पड़ता था, क्योंकि उनको इतना ज्यादा नेगेटिव कमेंट आना शुरू हो गया था प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी के लिए उनकी इमेज धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, जिसकी वजह से धीरज भाई ने कुछ रिएक्शन चैनल में जाकर अपनी बातें रखी भी थी। उन्होंने कहा था कि रिएक्शन चैनल में जाकर मैं प्रॉपर्टी के लिए वहाँ पर नहीं जाता हूँ, मैं जब भी उनका कॉल आता है कुछ जरूरी काम के लिए तभी जाता हूँ। चैनल में जाकर जब उन्होंने अपनी बातें रखी फिर भी उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। आपने इतनी छोटी चैनल में जाकर क्यों अपनी बातें रखी? आप खुद के चैनल में भी तो अपनी बात रख सकते थे। इसे तो बहुत सारे ब्लॉगर्स है जो अपनी बातें छोटी छोटी रिएक्शन चैनल में जाकर रखते हैं, जैसे कि सरिता जेठू भी हम देख सकते हैं, और रिकॉर्डिंग दीदी ने भी अपनी बातें अपने से छोटे चैनल में जाकर ही रखी थी। धीरज भाई भी लोगों की बात सुनकर तंग आ चुके हैं शायद, तो फाइनली कल उन्होंने अपनी चैनल में अपनी बातें रखी प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी हमारे पास भी है, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए नहीं आए हैं, और जो बहन बुआ की प्रॉपर्टी खाता है वो नर्क में जाता है। और यूपी एमपी में बुआ बहन की बहुत ज्यादा इज्जत होती है, उनसे कुछ लिया नहीं जाता है, उनको दिया जाता है। तो शायद आज उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिल गया होगा जो कह रहे थे कि धीरज भैया और अंशु प्रॉपर्टी के लिए गए हैं। धीरज भैया ने शिवपुरी में जाकर बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं जो शायद अंकल आंटी नहीं कर सकते, जैसे कि टैंकी साफ करना हुआ। धीरज भैया के बातों से इतना तो क्लियर हो गया होगा नेगेटिव लोगों को, जिसको लगता था कि वो प्रॉपर्टी के लिए गए हैं। अब थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर होती जा रही है। जैसे अंशु अपनी बातें रखेगी सोशल मीडिया में तब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। खैर अभी अंशु और धीरज भैया तो चले गए हैं शिवपुरी से। उसके बाद पड़ोसी जी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें हमने देखा कि बहुत ज्यादा मिस कर रहा था अंशु, जिसको देखकर सच में बहुत बुरा लगा। ऑगी भी सोचता होगा ऐसे बड़े फैमिली में से कैसे हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। कहते हैं ना जानवर बोल नहीं सकता, लेकिन एक्टिविटी से ये लग रहा था कि ऑगी बिल्कुल दुखी हो गया है अंशु के जाने के बाद। इस तरह से दुखी देखकर बहुत सारे लोग मिस्टर पड़ोसी के ब्लॉग में जाकर कमेंट कर रहे थे अंशु को बोलो प्लीज शिवपुरी में परमानेंट रहने के लिए। बहुत सारे लोग अंशु को ये बोल रहे थे कि अंशु प्लीज नेक्स्ट ईयर शिवपुरी में एडमिशन ले लो। सारी कंट्रोवर्सी में आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।